देखो, कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो आज हमने डिस्टेंस फार्मूला करना था। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला है। तो कार्टेशियन प्लेन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का प्लेन हम बनाते हैं, तो इस प्लेन में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी दो पॉइंट्स चूज कर लेते हैं कहीं पर भी प्लेन में। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 मान लेते हैं पॉइंट है हमारा एक पॉइंट है 3 3। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, ये वाई का एक पॉइंट मान लिया 3 3 है, उसको हमने बी नाम दे दिया है। दूसरा पॉइंट हम स्पॉच कर रहे हैं इधर 4 एंड 5, यानी कि x जहाँ पर 4 है और y 5 है। तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है पी क्यू। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। तो इस पॉइंट को पी नाम दे रखा है, उसको क्यू। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ज्वाइन करने का मतलब क्या है? देखो, ये पॉइंट है पी, ये क्यू, इनके बीच में जितना गैप है उसी को तो डिस्टेंस बोलते हैं ना। और ये जो लाइन सेगमेंट बन गई है, अब इसको पी क्यू नाम देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या निकालेंगे हम? डिस्टेंस निकालेंगे, उसको पी क्यू नाम दे दिया। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख दूँ? डिस्टेंस बोल दूँ। क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू पी क्यू है। और उसके लिए इन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है। देखो कैसे बनाया है वो। जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स लिए हैं, तो देखो हमारे पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई फॉर्म के। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हैं एक्स वाई फॉर्म के। सारे ही ऐसे होते हैं, कल ही बताया था हमने। लेकिन अब दोनों सेम हो गए ना, फर्स्ट को एक्स सेकंड को वाई ना। लेकिन इन्होंने बोला कि एक तो पी है, क्यों है, दोनों अलग अलग हैं। तो इनकी पहचान कैसे करेंगे कि दोनों अलग है? तो इन्होंने क्या किया, एक के सफिक्स में यानी कि पैर में बोलो, सफिक्स में रख दिया 1। ठीक है, फर्स्ट के, अगर मैं पी को फर्स्ट बोल रही हूँ, और वाई में भी 1 रख दिया। इसके सफिक्स में इन्होंने 2 रख दिया, यानी कि पैरों में 2 मान लो, अगर नहीं पता तुम लोगों को तो फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है। तो फर्स्ट एक्स वाई, तो दोनों में ही एक्स वाई है। बट अलग पहचान के लिए इन्होंने क्या बोला, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहेगा कि भाई जो सेकंड पॉइंट है ना क्यू, जैसे ऐसे लिख रखा है क्यू है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ x2, उसमें से निकालो फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उसका स्क्वायर कर दो। बीच में प्लस रहेगा फॉर्मूला में, याद रखना है आप लोग को। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट उठाओ किसका, सेकंड पॉइंट का, वो क्या होगा y2। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट का y कोऑर्डिनेट। देखो x कोऑर्डिनेट में से x ही सब्ट्रैक्ट करना है, y में से y ही सब्ट्रैक्ट करना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह पर x2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर y2 में से x1, कुछ ऐसे कर देते हैं। बट हमें क्या ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट मेंबर है तो इसका भी फर्स्ट ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसका सेकंड है तो इसका भी सेकंड ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और स्क्वायर करके दोनों को ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लो। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। इसको याद रख लेना ऐसे पॉइंट्स में, इनकेस अगर पेपर में पूछ लें, ऑप्शंस दे दें, तो ये टिक करना। ठीक है, अगर अभी मैं अपने क्वेश्चन पर आती हूँ वापस, तो यहाँ पर मेरा पी क्यू क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट x2 को कितना है मेरा 4 है, और x1 कितना है मेरा 3 है। तो इसका स्क्वायर किया, बीच में प्लस था, फॉर्मूला में ही प्लस था। 5 y2 की जगह पर 5 है, और y1 की जगह पर कितना है 3। इसका मैंने स्क्वायर किया, कितना हुआ, 4 में से 3 निकला तो 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 निकला तो 2 का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो ये मेरा कितना आया, √5। ठीक है, तो पी क्यू कितना निकल गई डिस्टेंस, √5, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये है √5। अब देखो, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऐसे ग्राफ के थ्रू तो दे नहीं रखे हैं, डायरेक्ट दे रखे हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ, ऐसे हमारे बुक में क्वेश्चंस। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि हमें दे दिया है कि फाइंड
द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं अभी पॉइंट्स के नाम चेंज कर रही हूँ। ए, इसको मैंने मान लिया 3 5 एंड मैंने सेकेंड पॉइंट को नाम दे दिया 2 एंड -7। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ऐसे दे दिया इन्होंने, तो ऐसे दे रखे हैं, या फिर ग्राफ में सीधे पॉइंट्स दे दे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो ये जो पॉइंट है A3 5, ये कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्लेन में तो है ही है ना, क्योंकि जो इस तरीके के पेयर हैं ऑर्डर्ड, वो सारे इन्हीं के तो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन के। तो 3 एंड 5 कहाँ पर है? 3 ये है, 5 ये है, ये कहीं पर हमारा पॉइंट पड़ा है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2 एंड -7। x2 है, -7 इधर y का कहीं पे आ जाएगा। मान लो यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए, तो ये आ गया 2 -7, ये b हुआ। ऐसे प्लॉट करके नहीं दिखाने हमें ग्राफ पे, निकालनी तो डायरेक्ट ही है। अगर पेपर में जब तक बोला ना जाए कि ये ऐसे प्लॉट करके दिखाओ, तब तक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्टेंस निकलेगी, ये इसको नाम दे रखा है AB। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ये निकालने को बोला है, हमें ऐसे नहीं करनी है, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको ग्राफिकली भी पता होगी चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, अभी मेरे को निकालना है AB डिस्टेंस। ठीक है, यही डिस्टेंस है, क्योंकि ये ऐसे डिस्टेंस दिख रही है ना आप लोगों को, लाइन सेगमेंटेड डिस्टेंस ही तो है ये। मान लो कोई दो बच्चे बैठे हैं, या कोई राहुल है, इधर कोई दीपक नाम का लड़का है, या कुछ भी बैठा है बच्चा, तो उन दोनों के बीच कितनी दूरी है क्लास में, मान लो कहीं से कहीं बैठे हैं, तो हमें निकालनी आ जाएगी ना, अगर हमें पॉइंट पता हो तो। मान लो आप लोग स्केल का यूज कर रहे हो मापने के लिए बार बार, है ना, टिक करके, तो हम वैसे डिस्टेंस तो वैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट्स की बात है, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट कर रखा है, जिसका नाम इन्होंने रख रखा है डिस्टेंस फार्मूला। कई बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं पेपर में, सेक्शन फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, या फिर मिड पॉइंट फार्मूला। तो आप लोगों को नाम से ही पता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़े दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की, तो हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट A है ना, तो उसके जो पॉइंट देखो एक्स वाई तो दोनों ही हैं, इसको भी मैंने एक्स वाई ही नाम दे दिया, बट फर्स्ट पॉइंट है A, तो यहाँ पर मैं 1 1 रखूँगी। ठीक है, x1 y। सेकेंड पॉइंट है B, तो मैं x2 y2 रख दूँ। अगर तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट के होंगे 1 1 दोनों, सेकेंड के होंगे 2 2, है ना। एक्स वाई का तो है ही, होंगी एक्स वाई, कहीं इसी में x1 और x2 रख दो, x1 और ऐसे कर देते हैं कई बार बच्चे, इसमें y1 y2 रख देते हैं। तो ध्यान रखना x और y ही होंगे दोनों, बट फर्स्ट में फर्स्ट है सफिक्स, इसमें 2 2 है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, चलो पहले फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट का x यानी कि x2, 2 में से फर्स्ट पॉइंट का x कितना है 3, वो निकाल के स्क्वायर कर देना है, और सेकेंड का y कोऑर्डिनेट यानी कि y2, उसमें से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये 5 है, स्क्वायर किया। ठीक है, इधर कितना हुआ, 2 में से 3 निकला, -1 इसका स्क्वायर, ये दोनों कितने हुए, -12 इसका स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो, कई सारे बच्चों को, जैसे ये मैंने सोल्व किया है अभी, जैसे मान लो 5 -10 है तो -5 आता है ना, अगर दोनों माइनस के हैं तो -15 आता है ना। तो इन चीज़ों में दिक्कत आती है, जैसे -10 का स्क्वायर खोलने में दिक्कत आती है, 100 आएगा या -100, कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, तो बेसिक्स में प्रॉब्लम है आपके, तो उन बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, जो भी बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चों को जैसे मैंने बोला कि 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, सीधा ही कर देंगे, चलो भाई कोई बात नहीं, बट मैंने कहा कि 3 में से -6 सब्ट्रैक्ट करो, तो मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख दूँ, कई बच्चों को ये सोल्व करना नहीं आता है, तो उसके लिए हम, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बता देना। ये कितना हुआ, 1 + 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया, √145 हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, जैसे कि
कई बार इस तरीके के पॉइंट्स ना मिलके ऐसे बोल देंगे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट दे दिया बट यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो जहाँ पे ए की वैल्यू दे दी, ठीक है, बट कहेंगे कि बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस या फिर बी लाइज ऑन वाई एक्सिस या फिर कहेंगे कि बी लाइज ऑन, ये क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ओरिजिन जहाँ पे दोनों मीट करती हैं, जहाँ पे दोनों का इनिशियल पॉइंट होता है 0 0, ठीक है, ओरिजिन के पॉइंट हमेशा 0 0 होते हैं। एक्स एक्सिस के पॉइंट मैंने कल आपको बताया था x0 टाइप के होंगे और वाई एक्सिस के पॉइंट्स मैंने बोला था 0 y टाइप के होंगे। अभी एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, एक माइनस का भी ट्राई करते हैं ताकि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो दिक्कत ना हो।